अस्सलाम वालेकुम, ये है स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश अनीस। आप देख रहे हैं HBL PSL स्पेशल। HBL PSL में कल एक नहायत ही अहम मैच खेला गया। अपॉर्चुनिटी दोनों टीमों के पास थी, एक तरफ लाहौर कलंदर, दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी। इट वाज अ रेन अफेक्टेड मैच। दोनों टीमों के पास 13-13 ओवर्स थे। पहले खेलते हुए धावा बोला बाकायदा लाहौर कलंदर्स के ओपनर्स ने और एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसने 150 तक पहुँचना लाहौर कलंदर के लिए काफ़ी आसान बना दिया। आसिफ अली ने एक छोटा सा कैमियो भी खेला, आखिर में 6 गेंदों पर 18 रन बनाए, बट प्लेटफॉर्म सेट किया। फ़खर जमान ने 60 रन बनाए 36 गेंदों पर, मोहम्मद नईम ने 10 गेंदों पर 22 रन बनाए। इन दोनों की बैटिंग ने अच्छा प्रोपेल किया कल लाहौर कलंदर्स को। जवाब में लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। कल सलमान मिर्ज़ा को अपॉर्चुनिटी गई लाहौर की जानिब से और उन्होंने 4 विकेटें समेटी सिर्फ 31 रन के एवज़। कल सिर्फ 3 ओवर्स पर बॉलर ही किए जा सकते थे बिकॉज 13 ओवर्स का मैच था। शाहीन शाह अफरीदी ने भी 2 विकेट्स हासिल की और सिकंदर रज़ा 1 विकेट लेने में कामयाब हुए। पेशावर ज़ल्मी के लिए कोई भी बल्लेबाज खातिर खा इनिंग्स खेल नहीं पाया और ज़्यादा इम्प्रेस कर नहीं पाया। लेट्स फेस इट, जब आप 11.5 की औसत से रन्स बनाने का सोच के ग्राउंड में उतरते हैं तो इतना आसान होता नहीं है और ऊपर से ही विकेटें गिरने का सिलसिला शुरू होता रहा। इस तरह 10 साल में पहली बार पेशावर ज़ल्मी प्ले ऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। काफ़ी सारे सवाल उठे हैं कि क्या टीम कॉम्बिनेशन सही नहीं था, क्या कप्तानी सही नहीं थी, क्या जो टॉप बैटर्स थे वो फॉर्म में नहीं थे, जब बॉलिंग डिपार्टमेंट वीक था। इन तमाम सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट से हम ज़रूर लेंगे। आज प्ले ऑफ स्टेजेस का आखिरी मैच खेला जाने वाला है कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमों के दरमियान। अगर हम पॉइंट्स टेबल की सिग्निफिकेंस की बात करें तो ज़्यादा कुछ बदलेगा नहीं चाहे जो भी टीम जीते, क्योंकि कराची किंग्स 12 पॉइंट्स पे है, इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 पॉइंट्स पे है। अगर इस्लामाबाद जीत भी जाता है तो कराची किंग्स इस्लामाबाद के जो नेट रन रेट है उसमें काफ़ी फ़र्क है। इस्लामाबाद जीत कर तीसरी पोजीशन हासिल करेगा, उसको फिर भी क्वालिफायर ही खेलना पड़ेगा, इनफैक्ट एलिमिनेटर ही खेलना पड़ेगा, जबकि क्वालिफायर कोयटा ग्लैडिएटर और कराची किंग्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। राइट देन जेंटलमैन, आज के मैच पर आगे चल के बात करेंगे। एक्सपर्ट्स का तारुफ करा दें ताकि हम कल के मैच को डिस्कस कर सकें। एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। राशिद भाई, शुरू से ही मसले मसाइल चलते रहे पेशावर ज़ल्मी की टीम में। सिंपल सी बात है, हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन कोई भी टीम अगर अपनी गलतियों से सीखेगी नहीं, और बेसिक गलतियों की बात कर रहे हैं हम इस सोच की बात कर रहे हैं कि एक ऐसा ग्राउंड है जहां पर चेस करने वाली टीम जीतती ही नहीं है, पहले खेलने वाली टीम जीतती है। आपने 2 मैचेस में कंसेक्यूटिवली टॉस जीतकर दूसरी टीम को बैटिंग दे दी है। ये तो बहुत बेसिक सी गलती है जो आप दोहराते आए। जी दानिश, काफी ये गलती नहीं कि इन्होंने काफी की है और होम ग्राउंड था इनका, यहाँ पे शायद एक मैच भी नहीं जीते या एक जीते होंगे। और देखिए, टॉस जीत के जो आपने जैसी बात की, कल 24 घंटे में 2 मैचेस हार गए और बाहर हो गए। सबसे ज्यादा चांसेस इनके थे कि प्ले ऑफ में जाएंगे, क्योंकि एक ही मैच था लाहौर कलंदर्स के पास, एक ही मैच था, वो उसमें जीतते हारते डिपेंड कर रहा था। कराची किंग्स वाला मैच इन्होंने अपने हाथों से दिया कि मतलब डिसाइड किया कि हम इस तरह से प्लेइंग 11 से जाएंगे और टॉस जीत के हम ऐसा करेंगे। और यहाँ पे कल वाले मैच में बॉलिंग बढ़ा के फिर दोबारा से ये उसमें चले गए कि हम दूसरी टीम को बैटिंग है। लाहौर कलंदर की बहुत तैयारी क्या, मतलब जो टीम थी उनकी पावर प्ले का गेम था ना, 13 ओवर में पावर प्ले का गेम है। हाँ, एटलीस्ट प्लानिंग नजर आई। उनके पास देखिए फखर नहीं पहली गेंद पे उसने मिड विकेट पे चौका मारा और एंटेड नजर आ गई आपको। फिर उसके बाद फखर जमान ने मोहम्मद अली को बैक टू बैक 2 छक्के मारे। तो यही होती है क्रिकेट। पहली बैटिंग में लाहौर के अंदर गुड है, वो टारगेट सेट कर देती है। शायद दूसरी बैटिंग में हो सकता है कि, लेकिन वो हुआ नहीं। तो आप देखें 6 ओवर पावर प्ले तो कम था, 6 ओवर में 80 रन कर दिए थे, अराउंड 13 का इनका था। 149 इनके बस में नहीं था। जब रन हो गए ना, उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि इसके बस में नहीं है, होना नहीं है इससे, क्योंकि बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं था। मयूब भी नहीं है, वो भी 4 डॉट बॉल खेल गए, 4 हारिस ने खेली, 6 बाबर आजम ने खेली, 14 तो 4 ओवर के अंदर आपने डॉट बॉल खेली। तो सलमान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, आउट किया, लेकिन लगा ही नहीं कहीं पे भी कि ये मैच जीत पाएंगे। और ऐसे मौकों पे होता है कि अपनी बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा सा चेंज करते हो। अगर आपने पिछला मैच देखा होगा, बाबर ने बैटिंग की, रन किए, लेकिन रन नहीं किए, जितवा नहीं सके। तो कल के छोटा मैच था, उसमें तो नंबर 3 पे आना ही नहीं था उसको तो बिल्कुल आखिर में जरूरत पड़ती तो जाते। तो इसका मतलब है कि खुद की गलती, दूसरी टीम की मैनेजमेंट क्या करती है। मतलब कि इतने बड़े प्लेयर हैं, इंतजाम, बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए, मुशी है, मोहम्मद अकरम है और बाहर के लोग भी हैं,
किस तरह से खिलाया है टीम। मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी टीम उनकी खराब थी। उनके पास बेंच पे भी अच्छे, महरान मुमताज बेंच पे रहा, उनका सुफियान मुकीम बेंच पे रहा, उनके पास तो माँ सदाकत बेंच पे रहा मोस्टली, इनके पास अहमद दानियाल बेंच पे रहा उनके पास। तो गलतियां तो इनकी अपनी है, और अब बाहर हो गए, पहली दफा बाहर हुए, ये सबसे ज्यादा मैचेस पीएसएल में खेलने वाली टीम कल बाहर हो गए। अब मैं ब्लेम इनकी टीम पूरी मैनेजमेंट के, जो कप्तान की जहाँ पे जितनी बात है उसकी गलतियां तो हैं, वो उस तरह का कैप्टन कभी भी साबित नहीं हुआ बाबर आजम, जैसे कि इंटरनेशनल में हुआ हो या कराची किंग से हुआ हो या पेशावर ज़ल्मी से। लेकिन मैनेजमेंट तो तगड़ी थी आपकी, तो मैनेजमेंट फेल हुई बुरी तरह से और बिग टूर्नामेंट में बाहर हो गए। क्योंकि इस टूर्नामेंट की हो सकता है कि ब्रेक से पहले इतना शोर नहीं था, इतना मजा नहीं था, लेकिन लास्ट 2 डेज में अगर देखें, लोग टिकट भी मांग रहे हैं और लोग देखना चाह रहे हैं। अभी लाहौर में ये मेला चला जाएगा और मैं समझता हूँ कि 4 दिन फुल हाउस होगा और बहुत हाइप बनेगी पीएसएल इंशाल्लाह। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि जी एक क्लियर एक्स्ट्रा बज़ नज़र आ रहा है पाकिस्तान सुपर लीग के टेम्पो को लेकर। और अहमद, अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो लेट्स फेस इट सर, क्लियर स्ट्रैटेजी ही नज़र नहीं आई। जैसे राशिद भाई कह रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट द कैप्टन, इट्स द टीम मैनेजमेंट एज वेल। शुरू से ही मसाइल नज़र आ रहे थे, बॉलिंग डिपार्टमेंट के बड़े ग्लेयरिंग मसाइल नज़र आ रहे थे पेशावर ज़ल्मी की टीम में। सेटल ही नहीं हो पा रहा था उनका बॉलिंग डिपार्टमेंट थ्रू आउट द 10th सीजन। वो चेंजेस करते आए, सेटल नहीं हुए किसी एक टीम कॉम्बिनेशन पे। जी ऑब्वियसली देखिए, बाबर आजम पे मैं देखता हूँ सारी चीजें फेंकना मुनासिब नहीं है। उनकी अपनी फॉर्म बिल्कुल एक क्वेश्चन मार्क है, और वो तो खुद भी बोलते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं। वो खुद बोल रहे हैं कि नहीं हो पा रहा। मैं हजाम के अगर आप पॉडकास्ट वगैरह देखेंगे तो उस पे वो खुद मानते हैं कि यार मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। अल्लाह करे कि वो जो चाह रहे हैं वो हो जाए। उसका बेहतरीन हल यही होता है कि आपको अपने आप को प्रेशर गेम से साइड पे लेके जाना है। और मुझे पूरी यकीन है कि जब वो डोमेस्टिक का एक चक्कर लगाएंगे, वनडे, T20 टेस्ट मैचेस वहां खेलेंगे, देखिएगा कि आप उनकी फॉर्म में आपको बकतरे बेहतरी नजर आएगी। एक बेहतर बाबर आजम आपको नजर आएंगे। लेकिन साइम अयूब और बाकी के प्लेयर्स, इवन हारिस, वो उन पे भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हमें पता था, या आज आके जो हाजी अकरम साहब बोल रहे हैं, जो उनके 8-10 साल से इन्वॉल्व है पेशावर ज़ल्मी के साथ, वो कह रहे थे कि हमारी बड़ी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग है। तो यार आपकी अगर इनएक्सपीरियंस बॉलिंग थी, आपने तो उसमें से भी पूरी नहीं खिलाई। आप तो ज्यादातर मैचेस एक बॉलर शॉट खेलते रहे, और फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि आपकी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग है। आपके इनएक्सपीरियंस बॉलर्स ने तो बकदरे बेहतर बॉलिंग की है। आप अहमद दानियाल को देख लें, आप अली रजा को देख लें, और T20 के अंदर 1-2 मैचेस सबके बुरे जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने बेहतर बॉलिंग करके दी है, विकेट्स ली हैं स्पेशली जब जरूरत थी। और आपके पास जो है यंगस्टर्स अभी बाहर भी बैठे हुए थे, सुफियान मुकीम वगैरह, जिस तरह राशिद भाई ने बात की है, तो वो तो आप खुद ही नहीं खिला रहे थे। तो मैं बिल्कुल इस चीज से एग्री करता हूँ कि पहले आप साइम अयूब को, अब आप कह रहे हैं कि वो इंजरी से आया, तो आप ही नहीं खिलाया। आप उसको पहले मैच से आपने उसको अंदर डाला। हो सकता है कि अगर आप 2-3 मैच उसको रेस्ट करा के, थोड़ा एनवायरमेंटल करके, उसके बाद आप चांस लेते तो ज्यादा बेहतर वो परफॉर्म कर सकते। उसके आप ये सारी चीजें अपनी है। फिर इनके जो मेंटोर्स थे, मैं हैरान होता हूँ कि यार किस तरह आजकल के क्रिकेट के अंदर, फिर इसलिए मैं कहता हूँ कि बड़ा जरूरी है उन लोगों को टीम्स के साथ रखना जो एटलीस्ट जो है खेले में है, जिनको T20 क्रिकेट का पता है और जो फॉलो करते हैं। अब आप बिजनेसमैन को जो है, जो एक पार्ट टाइम जॉब के लिए अभी नहीं रह गई है, यहाँ आपके डिसीजन जो है वो मैटर करते हैं। और वो क्रिकेटर्स जिनका ब्रेड एंड बटर ही जो है ये है, और इस पे फोकस करते हैं कि दुनियाई क्रिकेट में क्या चल रहा है, आप उनको टीम के साथ एसोसिएट करते हैं, ना कि सिर्फ इसलिए कि हाँ यार फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, उसका लाइक है, आप लेके आ जाते हैं। इन्हीं चीजों की वजह से PSL का जो ग्राफ है वो नीचे गया है। आप देखिए कि इनके मेंटोर्स की तरफ से बयान आते थे 1-25 चाहिए बाबर आजम को, वो तो 1 नहीं, उन्होंने 2-25 कर दिए, 50 भी कर दिया। क्या टीम को क्वालिफाई करा सके? नहीं। हमें एक दफा नहीं देखने को मिला कि इतने बड़े मेंटोर्स जो थे, इन्होंने बाबर आजम के साथ या साइम अयूब के साथ क्या बात कर रहे हैं। तो बात तो फिर वही आ गई कि जो हम टीवी पे बैठ के बात करते हैं, जब प्रैक्टिकल उसको ग्राउंड के अंदर करने का टाइम आता है, और जो वाकई जहाँ पे इट मैटर्स करते हैं, वहां पे वो लोग कहीं भी नहीं थे। और आप देखें कि हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि पेशावर ज़ल्मी की जो टीम है वो क्वालिफाई तक नहीं की है। इट्स अ साइन ऑफ कंसर्न।
और कब तक आप जो है ये चीजें अंडर द कारपेट डाले जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, पहला सीजन था, नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट। क्रिकेट का स्टैंडर्ड नीचे जा रहा है, पाकिस्तान टीम को यंगस्टर्स मिल नहीं रहे हैं, आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो इस हार के साथ जुड़ी नहीं है। और दो वो टीमें पाई हुई हैं जो दो पाकिस्तान की क्रिकेट को रूल करते रहे हैं। बाबर आजम और रिजवान ने पाकिस्तान की क्रिकेट को रूल किया है, और उस साल जिस साल इन्होंने पॉइंट प्रूव करना था, इनको ड्रॉप किया गया पाकिस्तान टीम से। उस साल मैं पर्सनली ये समझ रहा था कि ये जो लेवल है लीग का हमारा, जिस तरह की क्रिकेट चल रही है, यहाँ तो ये दोनों उड़ा के रख देंगे और ये बताएंगे टीम सिलेक्टर्स को और अहमद, अनफॉर्चुनेटली एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया है, वी हैव टू गो फॉर अ ब्रेकिंग। हम जल्दी से ब्रेक आएंगे, लाहौर कलंदर की भी बात करनी है, टॉप 4 टीम का फैसला हो गया, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो HBL PSL स्पेशल। आज पूल स्टेजेस का HBL PSL की 10वीं एडिशन में आखिरी मैच खेला जाने वाला है कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड टीमों के दरमियान, बट वील कम टू दैट इन अ वाइल। इससे पहले कल हमने लाहौर कलंदर को ब्रेक के बाद एक बार फिर एक्शन में देखा, ज़रा उनको डिस्कस कर लेते हैं। राशिद भाई, कल अच्छे नज़र आए लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स ओवरऑल एज अ टीम अच्छा यूनिट नज़र आए, बट क्या मुझे लग रहा है या आपको भी ऐसा लग रहा है कि कुछ मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा फ्रेजाइल है, बहुत ज़्यादा हेविली डिपेंड कर रहे हैं टॉप 3 पे कि वो एक अच्छा स्टार्ट प्रोवाइड करें, अगर वो नहीं करते हैं तो सिकंदर रज़ा हैज़ प्रूवन हिमसेल्फ, फिर आसिफ अली हैं, आप उन पर ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते हैं, शकीब अल हसन है वो अभी आए हैं, तो इज़ देयर समथिंग टू वरी अबाउट इन लाहौर कलंदर्स? जी है, थोड़ा बहुत फ़खर ज़मान के ऊपर है कि वो अगर करेंगे तो जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर नईम ने शुरू कर दिया है, लास्ट 3 मैचेस अगर देखेंगे तो उन्होंने पूरी सपोर्ट की है। अब्दुल्ला शफीक से 2 मैचेस में गए, वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन बाहर के जो प्लेयर चले गए, लेकिन फिर भी जो चेंजेस आई हैं उसमें लाहौर के अंदर भारी होती हुई नजर आ रही है। अच्छी शकीब उल हसन उनके पास आए हैं, वो गुड प्लेयर है, वो मैच टर्निंग बॉलिंग बैटिंग दोनों में कर सकता है। तो लाहौर के अंदर अच्छी टीम लग रही है, क्योंकि मेरा यही ख्याल था अगर तो ये आगे प्ले ऑफ में तो फाइनल में खेल सकते हैं, टीम अच्छी है। अगर मैं मवाजना करता हूँ दूसरी टीमों के साथ, कोयटा बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन उसके बाद 2 मेन प्लेयर्स इनके मिसिंग हो गए, और इस्लामाबाद यूनाइटेड सबसे लकीस्ट टीम इस टूर्नामेंट की साबित हो रही है। ये हफ्ता इनका बड़ा जबरदस्त गुजरा है, बगैर मैच खेले ये प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर रही है। 4 मैच पिछले हारे हुए थे, और जब कराची ने हराया पिशावर को तो वो ये क्वालिफाई कर गए थे। फिर इनको मिल गया, इनका कोच भी पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया उन्होंने, और प्ले ऑफ में भी चले गए बगैर खेले, तो लकी रहा। और आज देखते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है, आज किस तरह से ये खेलते हैं, डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो मैच है उनका वो लाहौर कलंदर्स है, और लाहौर कलंदर्स मुझे लगता है कि अच्छी टीम होती भी नजर आ रही है। लाहौर कलंदर्स को लेकर आपको कैसी फीलिंग्स आ रही हैं अहमद? कुछ खोया है तो कुछ पाया भी है, जैसे राशिद भाई कह रहे हैं, अगर डैरल मिचेल गए हैं तो फिर शकीब अल हसन आए भी हैं, और उसी तरह क्वेटा की बात कर रहे थे, वहाँ फिनालिन गए हैं तो फिर ख्वाजा नाफे को मौका मिला है, और उन्होंने कल 51 रन की इनिंग्स खेलकर साबित किया है कि जी डगआउट में भी पोटेंशियल है उस टीम में। नहीं, लाहौर कलंदर बहुत जबरदस्त मैच खेला है कल का, अपनी स्ट्रेंथ पे खेला है। उनकी स्ट्रेंथ अगर अर्ली डेज में आप देखेंगे या जो वो जीतते हैं वो बॉलिंग पे ज्यादा जीतते हैं। अभी आप देखें फखर जमान अच्छी एक फॉर्म में नजर आ रहे हैं, डेंजरस बैट्समैन है, ठीक है, और वो अच्छी फॉर्म में है, और उसके लिए उनके लिए अच्छा ये हुआ है कि उनका लोकल ओपनर जो है वो भी बहुत अच्छा खेल रहा है, उसने भी 250 किए हैं, और यहाँ पे भी ये कल की जो इनिंग है छोटा कैमियो लेकिन इम्पैक्ट। हम बार बार वही बात करते हैं कि आप 25 करें 30 करें लेकिन इम्पैक्ट करें, खासकर 13 ओवर का मैच होता है अहमद, प्राइसलेस है 10 पे 22। जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी, जिस तरह राशिद भाई बात करते थे, चेस करते हुए भी जो है ना बड़े डॉट बॉल खेल जाता है। ये लाहौर कलंदर वाले मैच में भी हमने देखा, उससे पिछले भी, लेकिन नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम दैट यंगस्टर, एक सलमान मिर्जा, क्या विकेटें उसने उड़ाई हैं यार, मजा आया देख के उसको। एक इनएक्सपीरियंस बॉलर है, आके उसने पहले वो हिट विकेट हुआ है, साइम अयूब उसे टकन किया उन्होंने बड़े अच्छे एरियाज पे। उसके बाद अगले ही बॉल के अंदर जो फॉरनर थे पेशावर ज़ल्मी के, उसको बिल्कुल उस बॉल का समझ नहीं आया। नॉर्मल उसका रिस्ट जब क्लोजली दिखा रहे थे तो ऐसे रिस्ट से लगता यही है कि अंदर आएगा, लेकिन वो पड़ के हल्का सा बाहर निकलता रहा, और जो एरियाज थे वो बड़े जबरदस्त थे। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है, बहुत जबरदस्त एक अच्छी। और शाहीन अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की है, उन्होंने भी डंडे उड़ाए यहाँ आके। हमने पहले भी बोला कि शायद वो अपनी बेस्ट ऑफ फॉर्म के अंदर नहीं है,
लेकिन फिर भी लाहौर कलंदर्स के लिए जो है, जो वो मैच जीतते हैं उसमें वो कंट्रीब्यूट करते हैं, विच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, और उनकी कैप्टनसी भी बेहतर नजर आती है। खैर एनीवे, जब इंसान जीत जाता है तो सारी चीजें बेहतर ही नजर आती हैं। लेकिन अब अच्छी चीज ये हुई है उनके लिए कि डैरेन मिचेल चले गए हैं। डैरेन मिचेल से वो 4 ओवर करवाते थे, उसकी वजह से ऐसा लगता था कि लाहौर कलंदर का कॉम्बिनेशन एक बॉलर शॉट के साथ बना हुआ है। लेकिन जो रिप्लेसमेंट जिस तरह राशिद भाई ने कहा आई है, वो ज्यादा बेहतर आ गई है, जो पूरा बैट्समैन भी है और जो पूरा बॉलर भी है, जिससे इनकी बैटिंग भी को भी जो है ना कंप्लीट होगी और बॉलिंग भी। आई थिंक जो गलतियां लाहौर कलंदर ने शुरू के मैचेस में की हैं, अगर वो उस तरह के ब्लंडर्स ना करे और एक नॉर्मल क्रिकेट खेले, तो लाहौर कलंदर की टीम एक अच्छी टीम है, जो मुझे नहीं लगता है कि कोई वजह होगी ये फाइनल ना खेले। हाँ, अगर कोई ब्लंडर्स किए, कोई बहुत ही एग्रेसिव क्रिकेट खेलने जिक्र में, या कोई फिर से ग्लव्स पहन के खुद ऊपर आ जाए, किसी को नीचे भेज दे, इस तरह की चीजें ना हो, मुझे लगता है एक स्टैटिक क्रिकेट अगर खेलेगी लाहौर कलंदर, सो दे हैव अ वेरी वेरी गुड चांस कि लाहौरियों को इस दफा खुश कर सकें। गलतियों और ब्लंडर्स की बात हो ही रही है राशिद भाई, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात कर लेते हैं। बिकॉज पहले मैचेस में 5-6 मैचेस में डोमिनेट किया इन्होंने, कंसेक्यूटिव कामयाबी हासिल की, विनिंग स्ट्रीट पे चल रहे थे, लेकिन फिर समझ से बाहर फैसले हुए, चेंजेस करना शुरू हो गए, 5-5, 6-6, 7-7 चेंजेस करना शुरू हो गए टीम में, जिसकी वजह से उनका रिदम टूटा। तो फिर जो जीत का एक सिलसिला शुरू हुआ था वो भी टूट गया। अब लगातार 3 मैचेस हार चुके हैं। देखिए, कुछ टीम ने बहुत गलतियां की, जो हमने पेशावर ज़ल्मी की अगर बात की या मुल्तान सुल्तान की बात करते हैं, इन्होंने बड़ी गलतियां की हैं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बाद में बहुत ज्यादा किया कि इतने ज्यादा प्लेयर्स को चेंज करना मुनासिब नहीं था। इन्होंने काफी प्लेयर खिलाया, हालांकि कोयटा ग्लैडिएटर ने भी चेंज किए हैं, लेकिन उनको पता था कि हमें कहाँ पे खिलाना है। अगर मनरो अच्छी फॉर्म में थे, साथ में दूसरे बॉलर थे, तो एक ही मैच में दोनों को बिठा दिया, दूसरे प्लेयर्स आ गए, लाइट किया शायद। जब एक मैच हारते हैं थोड़ा प्रेशर तो पड़ता है, 2 मैच हार जाते हैं तो और ज्यादा होता है। तो ये प्रेशर लेने वाली टीम है, पहले ये दिया करती थी प्रेशर, लेकिन लेने वाली है। लेकिन अब इनका हर चीज स्टेक पे आ गया है, क्योंकि पिछली दफा चैंपियन हुए हैं ये, माइक हसन आ गए, पाकिस्तान टीम के अराउंड भी हो गए, तो वो किसी सूरत में भी चाहेंगे अच्छी टीम खिलाएं और इस टूर्नामेंट को भी जीते। इनके पास चांसेस तो मिल गए, इनको ऑक्सीजन क्या कहते हैं, मार्क्स इनके लगा हुआ था और ये वापिस आए। चांसेस नहीं थे, पिशावर ने इनको मौका दिया है, पिशावर ने इनको मौका दिया है, तो ये तो पूरा ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। टीम अच्छी है, वैसे ही है, कुछ प्लेयर मिसिंग है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास लोकल प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, राइट। अहमद, कराची या इस्लामाबाद, कौन जीतेगा आज? पलड़ा किसका भारी है, नहीं बता दें। मुझे लगता है कि कराची किंग्स जो है अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। आखिरी अगर 2-3 मैचेस देखेंगे तो इस्लामाबाद यूनाइटेड से, लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है ये जो ब्रेक है ये ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज हो जाएगा इस्लामाबाद के लिए, बिकॉज ये शायद बेहतर कॉम्बिनेशन बना के आ सके। काफी परेशान हो गए थे, 3 मैचेस हार गए थे, तो ब्रेक ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज वाकई में हो सकता है। वो अलग बात है कि पिछले जो 5 मैचेस खेले गए इन दोनों टीमों के दरमियान, 5 इस्लामाबाद ने जीते हैं। राशिद भाई, किसका पलड़ा भारी? पर कराची किंग्स बहुत टॉप पे खेल रही है, वो वही टीम थी, मैंने पहले ही बात की कि चारों वेन्यूज पे खेली है, वो हार जीत अलग है, लेकिन पिच को नहीं लेके आया, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है। अहमद ने भी इसको मेंशन किया था, वो पिच को नहीं ला रहे बीच में, और कोई ब्लेम नहीं दे रहे किसी को, वो खेल रहे हैं अपनी क्रिकेट। और जो वीक टीम लग रही थी, वो बनते इसको जल कर लिया, टीम बना ली है। कुछ दिल शाह से 4 मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दिलवा दी, 1-2 मैचेस में इरफान ने, कुछ मैचेस में नबी ने। बॉलिंग देखें, टॉप बॉलिंग अगर देखें 17 विकेट के साथ मौजूद है अब्बास, और फिर हसन अली 14-15 विकेट के साथ वो मौजूद है, कुछ दिल भी बॉलिंग कर रहा है, फिर मीर हमदा पावर प्ले में। तो टीम बनी देर से, लेकिन वो उसमें विनिंग स्ट्रीक नजर आ रही है, वो कंबाइंड टीम लग रही है। तो मुझे तो लगता है प्रेडिक्ट नहीं करते, लाहौर और कराची का फाइनल होते हुए नजर आ रहा है। अच्छा, राइट, यू हर्ड इट फ्रॉम आवर एक्सपर्ट्स। राशिद लतीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अहमद शहजाद साहब, आपका भी शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आप सब देखने के लिए। लेट्स एंजॉय द लास्ट मैच ऑफ द प्लेऑफ्स एंड वी आर ऑल सेट फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ पीएसएल, बट ऑफ कोर्स आफ्टर टुडेज मैच। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।